हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय जगन्नाथ। अभी तक हमारा 7 क्लासेस कंप्लीट हो चुके हैं, 7 वीडियो कंप्लीट हो चुके हैं और आज का वीडियो होगा 8th नंबर वीडियो। और इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951, इसको हम आज स्टडी करेंगे। आज के वीडियो में इसको स्टडी करेंगे। अभी तक हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट का 7 वीडियो चला गया है और उसी में बहुत सारा हम टॉपिक कवर किए हैं, जैसे कि बिजनेस माइक्रो एनवायरनमेंट, मैक्रो एनवायरनमेंट और पॉलिसीज, इकोनॉमिक पॉलिसीज, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, बहुत सारा हम कवर किए हैं। उसको आप सभी जो जो नहीं देखे वो पहले पहले वीडियो उसको भी देख लीजिए और ये वीडियो को भी देखिए। ओके, आज के वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? आईडी आईडीआरए 1951 एक्ट पढ़ेंगे। देखिए, ये जो एक एक्ट है 1951 में आया था, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट। देखिए, इसको ये एक एक्ट है। उससे पहले हमारा एक पॉलिसी आया था 1948 में, एक पॉलिसी आया था, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन आया था। और उस टाइम जो 19 हमारा कंट्री जो फ्रीडम पाया था, कहते हैं 1947 में हुआ था। और 48 में हमारा एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन का पॉलिसी आ गया। और हमको क्या करना था, हमारा जो इंडस्ट्री है, हमारे कंट्री में जितने भी सारे इंडस्ट्री है, सबको रेगुलेट करना था। रेगुलेट करने के लिए हमको पॉलिसी तो मिल गया था, बट एक्ट नहीं मिला था, वो परमानेंट लॉ नहीं मिल रहा था। कैसे कैसे किया गया, वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था। इसके लिए और इसलिए हमारा हमको एक्ट की जरूरत थी, वो ये एक्ट आ गया था। ओके, जो 1948 में जो पॉलिसी था वो क्या क्या लेकर आया था? जो पॉलिसी था वो थोड़ा सा हमारे मिक्स्ड इकोनॉमी लेकर आया था, जो कि थोड़ा सा हमारा जो रूस है, रूस की थोड़ा सा फॉलो कर रहा था। जैसे कि रूस क्या करता है, उसका जो सोशलिस्ट इकोनॉमी, उसका सोशलिस्ट इकोनॉमी है, तो वो क्या कर रहा है ना, उसका जो कंट्री में जितने भी इंडस्ट्री है, सबको कौन कंट्रोल कर रहा है? वो स्टेट ही कंट्रोल कर रहा है, स्टेट ही कंट्रोल कर रहा है। सो हम हमारा उस टाइम पर जो जो मिनिस्टर्स थे, प्राइम मिनिस्टर थे, अदर मिनिस्टर्स थे, सब कुछ उस स्टेट की कंट्रोल में आना चाहिए, ये सोच रहे थे। और वो डेवलपमेंट भी होना है और रेगुलेशन भी होना है और वर्ल्ड वाइड हमको प्रेजेंट भी करना है। और फिर भी हम हमारे जितने भी इंडस्ट्री है, सब कुछ स्टेट की कंट्रोल में होना चाहिए। और थोड़ा सा और कुछ मिनिस्ट्री थे जो कि वो भी चाह रहे थे, नहीं, थोड़ा सा चेंजेस होना चाहिए हमारा। इसलिए वो जो इकोनॉमी था, पॉलिसी था, वो मिक्स्ड इकोनॉमी लेकर आया था। मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब स्टेट की कंट्रोल में कुछ रहेगा और कुछ प्राइवेट की कंट्रोल में रहेगा। ओके, वो जो उस टाइम में बहुत सारा इंडस्ट्री थे, जो जो इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री थे, वो सब स्टेट की कंट्रोल में आ गए। और थोड़ा जो प्रॉफिट जहां पर मेकिंग हो सकता था, वो इंडस्ट्रीज प्राइवेट सेक्टर में डिवाइड कर दिए थे। और जो 1948 का पॉलिसी था, वो इंडस्ट्री को 4 पार्ट में डिवाइड कर रहा था। एक क्या था, स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्री था, बेसिक इंडस्ट्री था, बेसिक और की इंडस्ट्री था, और क्या था, सॉरी इम्पोर्टेंट और स्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज थे, और कुछ अदर इंडस्ट्रीज थे जो कि इस पार्ट में डिवाइड किए गए थे। उसी हिसाब से जो 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 बेसिक इंडस्ट्री हो गए, जो कि जैसे कि आर्म हो गया, रेलवे हो गया, कोल माइन हो गया, ये सब वो किसके अंडर में, गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट में आ गया था। और आगे जाके हमारा और भी पॉलिसीज बहुत सारा आए हैं, अभी तक बहुत सारा पॉलिसी आ चुके हैं। सभी को कंट्रोल करने के लिए हमको क्या चाहिए था, एक एक्ट चाहिए था, जो कि ये एक्ट आया था 1951 में। और उसको इफेक्टिव कब से हुआ था? 8 मई 1952 से ये इफेक्टिव हुआ था। ओके, और जो उसको उसमें कितने सेक्शन था, देखिए, उसमें सेक्शन 32 सेक्शन थे और 4 चैप्टर थे। और शेड्यूल कितने थे? 3 शेड्यूल थे। ओके, इफेक्टिव कहाँ से हुआ था? 8 मई 1952 से हुआ था। शेड्यूल कितने थे? 3 शेड्यूल थे, सेक्शन 32 सेक्शन थे, 4 चैप्टर थे। ओके, देखो, ये जो शेड्यूल था, 3 शेड्यूल, वो क्या डिस्क्राइब कर रहा था? देखो, ये था लिस्ट वन में क्या आ रहा था, इंडस्ट्रीज जो जो एंगेज मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन, जो जो इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन में एंगेज है, उसको एक लिस्ट बनाया था, एक लिस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज उस टाइम बनाया गया था। और आगे जाके उसमें अमेंडमेंट भी हमारा हुआ है, होके, और बहुत कुछ इंडस्ट्री जो जो वो उसमें ऐड किए गए। और उस टाइम में जो जो ऐड किए गए थे, उसको हम क्या कहेंगे, लिस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज कहेंगे। और फिर उसको कंट्रोल करने के लिए देखो, डेवलपमेंटल फंक्शन, कुछ 16 डेवलपमेंटल फंक्शन फाइनल किए गए थे इसी एक्ट के अंदर। और नेक्स्ट आया था, और कुछ हमारे पास कुछ एक्ट भी थे, जैसे कि इंडस्ट्रियल इम्प्लीमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, इंडस्ट्रियल मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, ये 3 एक्ट भी थे। ये 3 एक्ट को भी उसके अंदर ले गए, शेड्यूल 3 में उसको ले गया था।
लेकर उसको कंट्रोल करना था। हमको क्या कंट्रोल करना था? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और रेगुलेशन को प्रॉपरली मैनेज करना था। और ये जो एक्ट है ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? एक मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर ये आता है। और उसको उसको कौन रेगुलेट करता है? इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन की डिपार्टमेंट के थ्रू उसको कंट्रोल किया जाता है। ओके, देखो ये जो एक्ट है, आइडिया है, उसको हम अच्छे से क्लियर करेंगे। जैसे वो जो शेड्यूल था, इंडस्ट्री था, उसको अच्छे से क्लियर करेंगे। क्या होगा देखिए। ओके, एक मिनट, उसको हम लिख कर देखेंगे क्या होता है। जैसे कि इंडस्ट्रीज में हम क्या अभी जो एक्ट में क्या था, शेड्यूल में क्या था? लिस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज थे, लिस्ट ऑफ इंडस्ट्री थे। देखो IDR, IDR है ना, में क्या आ गया? इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज में क्या आ गया? लिस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज। देखो इसको फिर भी 4 पार्ट में डिवाइड किया गया, इंडस्ट्री को 4 पार्ट में डिवाइड किया। देखो क्या आ गया? ये वो 4 पार्ट में फर्स्ट आएगा शेड्यूल इंडस्ट्रीज, टू इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, 3 एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। ओके, शेड्यूल इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स, एग्जिस्टिंग अंडरटेकिंग्स, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, न्यू इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स। फॉर में न्यू इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स। ओके, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया? 4 पार्ट में डिवाइड किया गया। इंडस्ट्री को 4 पार्ट में डिवाइड किया। देखो शेड्यूल इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स, एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, न्यू इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। देखो शेड्यूल मतलब देखिए, शेड्यूल जो कि प्रोडक्शन कर रहा है और मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है और सेल्स कर रहा है, सर्विस कर रहा है, ये सब कुछ वो एक लिस्ट बना गया था। एक उस सभी को इंडस्ट्रियल शेड्यूल इंडस्ट्री में डाला गया था। और एक आपके लिए क्वेश्चन रहेगा जो कि आप सब यहाँ पर कमेंट कर सकते हो। यहाँ पर तो हमारा बहुत सारा इंडस्ट्री को शेड्यूल किया गया था और सभी को तो हम नहीं डिस्कशन नहीं कर सकते। और सबके लिए ये क्वेश्चन रहेगा, आप सभी कमेंट करो 5 शेड्यूल इंडस्ट्री का नाम कमेंट करो। ओके, 5 शेड्यूल इंडस्ट्री का नाम कमेंट करो जो कि फर्स्ट शेड्यूल में आया था। जो अमेंडमेंट होके आया था वो नहीं, जो कि फर्स्ट शेड्यूल में आया था, उसको 5 शेड्यूल इंडस्ट्री का नाम उसको हम कमेंट करो वीडियो के नीचे। ओके, देखो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग हम किसको कहेंगे? इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग किसको कहेंगे? जो तो शेड्यूल के अंदर आ रहा होगा, शेड्यूल के अंदर पहले तो वो आएगा, फिर आएगा क्या कि इसके पास क्या होगा? एक फैक्ट्री होगा। ओके, फैक्ट्री होगा उसके पास। फैक्ट्री मतलब वो जो प्रोडक्शन कर रहा होगा, वो कंपल्सरी प्रोडक्शन कर रहा होगा, उसको क्या बोलेंगे? इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग बोलेंगे। ओके, अंडरटेकिंग मतलब देखो फैक्ट्री किसको हम बोलते हैं? फैक्ट्री हम किसको बोलते हैं? जैसे कि ये एक फैक्ट्री हो गया जहां पर 50 वर्कर्स है वो, और बहुत सारे मशीनरीज, इलेक्ट्रॉनिक्स ये सब यूज कर रहा है, उसको हम फैक्ट्री का शेड्यूल 1 में आएगा। और फैक्ट्री का शेड्यूल 2 में जो आएगा वो है वंस क्या मोर देन 100 पीपल काम कर रहे, वर्कर्स है, बट वहां पर मशीनरीज नहीं है, बहुत कम मशीनरीज है, इलेक्ट्रिक नहीं है, ये सब नहीं है। उसके बाद उसको भी हम फैक्ट्री बोलेंगे जहां पर वो प्रोडक्शन हो रहा है, वो डायरेक्ट क्या वजह के थ्रू ही कर रहे हैं, जो कि लेबर के थ्रू ही प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसको वो फैक्ट्री हम कर सकते हैं। देखो ये तो हो गया शेड्यूल इंडस्ट्री और एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। एग्जिस्टिंग मतलब जब तक ये जो एक्ट आया था 1952 मई तक इसी डेट तक जो इंडस्ट्री है हमारे पास ऑलरेडी रन कर रहा है, उसको हम एग्जिस्टिंग कहेंगे। और न्यू इंडस्ट्री, न्यू जो कि अमेंडमेंट होके आया है,
अमेंडमेंट होके आया है उसको हम क्या बोलेंगे, न्यू इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग बोल सकते हैं। ओके, हो गया। आई का कंप्लीट हो गया। उसको इंडस्ट्री हम कवर करते हैं। इंडस्ट्री में 4 पार्ट में आ गया। शेड्यूल इंडस्ट्री आ गया, जो कि बहुत सारे इंडस्ट्री उसमें लिस्ट किया गया था। 2 में इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग आएगा। 3rd में एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। 4 में न्यू इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, जो कि अमेंडमेंट होकर आगे जाके ऐड किया गया था हमारा शेड्यूल में। ओके, इसको फिर देखो डेवलपमेंट। देखो डेवलपमेंट फंक्शन, कितने फंक्शन डेवलप किया गया था, 16 फंक्शन। हम शेड्यूल 2 में आया था, हमारा 3 शेड्यूल था। 3 शेड्यूल के कुछ बॉडीज चाहिए नहीं, तो 16 फंक्शन को रन करने के लिए हमको क्या चाहिए, 16 फंक्शन काउंसिल बॉडी चाहिए। एक सेंट्रल काउंसिल, सेंट्रल गवर्नमेंट काउंसिल बॉडी हो गया। एक सेंट्रल गवर्नमेंट बॉडी काउंसिल हो गया, जो कि हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल। सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल उसको हम बोलते हैं। और एक डेवलपमेंटल काउंसिल, डेवलपमेंटल काउंसिल। देखो ये हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू कंट्रोल किया गया होगा। मतलब यहाँ पर जितने भी हमारे पास शेड्यूल इंडस्ट्रीज है, सबको क्या करेंगे, वो इसमें आ जाएगा। जो सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल है, सबको वो एक ही, वहां पर एक ही ऑफिस होगा, एक ही काउंसिल होगा, जो कि जितने भी इंडस्ट्री है सबको वो कंट्रोल करेंगे। सबके लिए रूल पास करेंगे और रेगुलेशन पास करेंगे, और कुछ पॉलिसीज, रेगुलेशन पॉलिसीज कौन पास करेगा, सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल जो है वो रूल पास करेगा, रेगुलेशन पास करेगा, पॉलिसी पास करेगा, उसका ये काम रहेगा। और जो डेवलपमेंटल काउंसिल होगा, और यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक चेयरमैन होगा, और कुछ जो मेंबर होंगे, 30 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, अप टू 30 होना चाहिए। 1 चेयरमैन प्लस अप टू 30 मेंबर्स होना चाहिए यहाँ पर, जो कि एडवाइजरी काउंसिल में मेंबर हो सकते हैं। और जो ये डेवलपमेंटल फंक्शन हो गया, यहाँ पर देखिए जितने भी इंडस्ट्रीज है, सभी इंडस्ट्री के लिए अलग अलग काउंसिल बैठेगा। जैसे कि कोई बुक प्रोडक्शन वाला काउंसिल हो गया, और कुछ कोई भी इंडस्ट्री हो, कोल हो, माइनिंग हो, और ऑयल हो, जो भी सभी इंडस्ट्री के लिए अलग अलग काउंसिल बैठेगा। उसको हम क्या बोलेंगे, क्योंकि उसको क्या करना है, डेवलपमेंट करना है, प्रॉपर वही इंडस्ट्री का क्या करना है, डेवलपमेंट करना है। इसलिए उसको, क्योंकि डेवलपमेंट क्या चाहिए, जो एम्प्लॉई है उनको क्या चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए। और हाँ, कितने सारा प्रोडक्शन हमको करना है, जो इंडस्ट्री में कितने प्रोडक्शन करना है, प्रोडक्शन को क्या करना है, सेटअप करना है, प्रोडक्शन सेटअप करना है। कितने ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे वो सेटअप करना है। एम्प्लॉय मन को ट्रेनिंग देना है, और कुछ डेवलपमेंटल फंक्शन लेना है। कंपनी का जो जो रिक्वायरमेंट, बेसिक रिक्वायरमेंट फुलफिल करना है। ये सब काउंसिल का क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा। ओके, हो गया हमारा जो फंक्शन हो गया। 16 फंक्शन को किसमें डिवाइड करेंगे, दो काउंसिल होगा हमारे पास। एक सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल होगा, एक डेवलपमेंटल काउंसिल होगा। कुछ फंक्शन उनके डिपार्टमेंट में आ जाएगा, कुछ फंक्शन इसके डिपार्टमेंट में आ जाएगा। ओके, ये हो गया 16 फंक्शन। देख नेक्स्ट आएगा रेगुलेशन करने के लिए हम क्या क्या रेगुलेशन, ये तो फंक्शन उसके डिवाइड हो गया। ये जो फंक्शन आ गया वो कैसे रेगुलेशन करेंगे, ये जो फंक्शन को रेगुलेशन करने के लिए हमको कुछ करना होगा, जो कि इंडस्ट्री को चेंजेस होगा। जो 16 फंक्शन है, जो दो काउंसिल हो गया हमारे पास, काउंसिल को क्या करना पड़ेगा, वो रेगुलेशन करेंगे। क्या रेगुलेशन करेंगे, देखो कैसे रेगुलेशन करेंगे। रेगुलेशन, वो जो 16 फंक्शन है उसको वो लागू करेंगे। कैसे लागू करेंगे, देखो फर्स्ट उसको वो लाइसेंस प्रोवाइड कर सकते हैं, इसको क्या रेगुलेशन हम पढ़ रहे हैं, 16 फंक्शन को रेगुलेट करने के लिए हम लाइसेंस प्रोवाइड करना चाहिए। और क्या चाहिए, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फिर क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, और क्या करना पड़ेगा, टेक ओवर करना पड़ेगा, और रिकंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा, रिकंस्ट्रक्शन।
ओके, हो गया। तब तो पहले तो हम ये एक्ट पढ़ चुके थे, देखे हमारे पास 3 एक्ट होना चाहिए, वो तो हम कंप्लीट कर दिए हैं। ओके, ये हो गया। अभी तक हमारा ये एक्ट हो गया, कंप्लीट हो गया। देखो, ये थोड़ा सा बोल देता हूँ। देखिए, लाइसेंस लाइसेंस क्यों चाहिए? जैसे कि कोई लिकर इंडस्ट्री हो गया कि सिगरेट इंडस्ट्री हो गया, उनको लिए कंपल्सरी लाइसेंस होना चाहिए, जरूरी होगा। और कुछ इंडस्ट्री होगा जो जिनके पास क्या होगा, उस टाइम पर जो जो ये टाइम था, सभी को लाइसेंस जरूरी हो गया था, क्योंकि वहां पर लाइसेंस राज स्टार्ट हुआ था। उस टाइम पर लाइसेंस राज स्टार्ट हुआ था। 1948 से हमारा लाइसेंस राज स्टार्ट हुआ था। कब खत्म हुआ? 1991 में ये लाइसेंस राज खत्म हुआ था, जब तक इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 नहीं आया था। और वहां पर क्या होता है, हमारा लिबरलाइजेशन स्टार्ट हुआ था, जो कि एलपीजी मॉडल लाया था। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन वो 1991 से स्टार्ट हुआ था। तब से अभी तक हमारा बहुत सारा लाइसेंस राज जो था, जब उसके बहुत सारा बेकार के काम किया जा रहा था, वो सब हट गया है। अभी हमारा इंडस्ट्री बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। इंडस्ट्री ग्रो कर रहा है तो हमारा कंट्री भी ग्रो कर रहा है और डेवलपमेंट भी हो रहा है। हमारा प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट होना था। ये रेगुलेशन को क्या करना था? प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट करना था। एम्प्लॉयमेंट मतलब यहाँ पर हो गया, जो लेबर है हमारे पास, स्किल्स है, सबको एम्प्लॉयमेंट करना था। एजुकेशन, प्रॉपर एजुकेशन देना था। और रिसोर्सेज से प्रॉपर रेगुलेशन करना था, उनको प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट देना था। ये इकोनॉमिक ग्रोथ करना था। ये सब हमारा मोटो था। ओके, रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन सबके लिए कंपलसरी होगा। जितने भी इंडस्ट्रीज है, शेड्यूल इसी शेड्यूल के अंडर आर है, सबको रजिस्टर करना पड़ेगा, लाइसेंस करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। टेक ओवर मतलब जो इंडस्ट्री काम, वो तो इंडस्ट्री के अंदर आ गया, लिस्ट के अंदर आ गया, बट प्रॉपर परफॉर्म नहीं कर पा रहे, वो प्रॉपर प्रॉफिट मेकिंग नहीं कर पा रहे, उसको टेक ओवर, कोई और एक इंडस्ट्री आके उसको टेक ओवर कर लेगा। रिकंस्ट्रक्शन और परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है तो उसको डिकंस्ट्रक्शन करके अच्छे से उसको रन करना है। ये हो गया हमारा रेगुलेशन का काम हो गया। ओके, फिर ऑलरेडी एक्ट हम कवर कर दिए। ओके, धन्यवाद। ये आज का वीडियो कंप्लीट हो गया। और देखिए, आप सभी को एक क्वेश्चन है। देखिए हमारे पास एक शेड्यूल इंडस्ट्रीज है कि नहीं? शेड्यूल इंडस्ट्रीज, देखा 5 इंडस्ट्री का नाम, शेड्यूल इंडस्ट्री का नाम आपको कमेंट करना है। क्या करना है? 5 जो 1951 1952 तक जो पॉलिसी आया था, तब तक जो फर्स्ट शेड्यूल में जो इंडस्ट्री ऐड किए गए थे, वो पॉलिसी जो वहां पर तो हमारा बहुत सारा शेड्यूल में इंडस्ट्री ऐड किए गए थे। तभी से उसी से 5 इंडस्ट्री का नाम आप सभी को कमेंट करना है। ओके, नहीं और एक यहाँ पर जो अमेंडमेंट बाद में आगे जाके अमेंडमेंट आया था, वो अमेंडमेंट में जो न्यू इंडस्ट्री ऐड हुए थे, उसको नहीं बोल रहा हूँ। वो जो पहले स्टार्टिंग में जो इंडस्ट्री ऐड हुए थे, उसी से 5 इंडस्ट्री का नाम आप सभी को कमेंट करना है। ओके, और एक इसका और एक न्यूज है, जैसे कि 2015 में एक बिल आया था, वो अभी तक पेंडिंग पड़ा हुआ है। वो अभी तक एक्ट वो पास नहीं हुआ है, वो चेंजेस नहीं हुआ है, वो भी आगे जाके आ सकता है। कानपुर के कब आया था? 2015 में एक अमेंडमेंट बिल आया था, अभी तक वो पास नहीं हुआ है। ओके, और हो गया हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट का ये एक पार्ट था। इंडस्ट्रियल रेगुलेशन, डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट था, 1951 में था। और नेक्स्ट क्लास में हम जो पॉलिसी है 1956 पॉलिसी है, और 1991 जो पॉलिसी है, वो उसको भी हम कवर करेंगे। ओके, सभी को वीडियो देखते रहिए, कमेंट करते रहिए, और क्या एग्जाम अच्छे से क्लियर कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू, जय जगन्नाथ।